कैसी पुलिस हो आप, कैसी पुलिस हो, मार रहे हो आप लोग। इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। सोचिए, आपने कई साल मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, लाखों रुपए कोचिंग पर खर्च किए, लेकिन अगर एग्जाम का पेपर ही लीक हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से कंपटीशन एग्जाम को लेकर देश भर में सवाल उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा नीट एग्जाम और पेपर लीक के आरोप को लेकर हुई। लेकिन सवाल यह है, यह प्रोटेस्ट इतना बड़ा आंदोलन में कैसे बदल गया और सीजीपी क्या है? सीजीपी का मतलब कॉकरोच जनता पार्टी। यह एक ऑनलाइन मूवमेंट से शुरू हुआ जो कि बहुत ही जल्दी वायरल हो गया। इसके फाउंडर अभिजीत दीपके और उसकी टीम ने इसकी शुरुआत की। इसका कहना है कि सिस्टम में करप्शन और लापरवाही की वजह से कई स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद हो रही है। नीट का पेपर लीक होता है जिसके कारण कई स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। सीजीपी इन सब के खिलाफ आवाज उठा रही है। उसकी मांगे है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, कंपनसेशन टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स, और जितने भी स्टूडेंट आत्महत्या किए उनके परिवार को 1 करोड़ की मुआवजा। यह प्रोटेस्ट जून 2026 से शुरू हुआ जो कि एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन यह प्रोटेस्ट अब एक विशाल रूप ले लिया है। पहला प्रोटेस्ट 6 जून को शुरू होता है। इस प्रोटेस्ट में हजारों की संख्या में स्टूडेंट आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और नारे लगाते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन इसकी इस्तीफा के बारे में सरकार की कोई जवाब नहीं आती है। प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक जैसे महान वैज्ञानिक शामिल होते हैं और भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, जिन्होंने लद्दाख के बच्चों के लिए एक ऐसी स्कूल बनाई जिसमें बच्चे पढ़कर प्रैक्टिकल कर सके। इन्होंने आइस स्तूप बनाए जिसके कारण सर्दियों का जमा पानी गर्मियों में पिघलकर किसानों के लिए काम आए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने 18 जुलाई 2026 को सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से एक सफेद चादर में ढककर एम्बुलेंस में इलाज के लिए ले जाता है। दोस्तों, जब हम गुलाम थे तो महात्मा गांधी भूख हड़ताल करते थे तो महात्मा गांधी के पास अंग्रेज आते थे और उनसे पूछते थे कि आपकी क्या मांगे, और उसकी मांगे पूरी की जाती थी। लेकिन आज के सरकार हमारे देश में अंग्रेज से भी ज्यादा अत्याचार कर रही है। 20 जुलाई 2026 का प्रोटेस्ट एक बड़े प्रोटेस्ट में बन जाते हैं। लाखों की संख्या में स्टूडेंट आते हैं और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। प्रोटेस्टरों ने चलो संसद भवन मार्च निकाला और पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश की। पुलिस ने बैरिकेड लगाए, लाठी चार्ज किए, जिसके कारण लोगों के सर से खून टपक रहे थे। छात्रों को पुलिस के द्वारा इतनी बेरहमी से मारा गया कि एक इंसान देखे तो उसकी दिल दहल जाएगा। उसमें कई सारे पुलिस वाले ऐसे थे जिसके पास न कोई पुलिस ड्रेस था और न कोई उसका बैच था। इस प्रोटेस्ट में कई स्टूडेंट खड़े होकर मार खा रहे थे। उसे बेरहमी से मारा जा रहा था, बिना सोचे बिना समझे। कई लड़की घायल हो जाते। एक लड़की को पुलिस वाले कपड़े भी फाड़ देते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये पुलिस नहीं, ये रेपिस्ट है। बेरहमी से लाठी चार्ज होता है और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रोटेस्ट सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। यह प्रोटेस्ट पुणे, लखनऊ, बेंगलोर और कई राज्यों में देखने को मिला है। लेकिन इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी हमारे देश के युवा को क्या चाहिए, हमारे देश के युवा क्या मांग कर रहे हैं, उनसे कुछ बातें कर ले। लेकिन वह संसद भवन आते हैं और राहुल गांधी का मजाक उड़ाकर चले जाते। लेकिन देश के छात्रों के बारे में कोई भी बातचीत नहीं करते और उसका कहना है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। लेकिन दिल्ली में जो छात्रों के साथ हो रहा है वह छात्रों के साथ विकास नहीं बल्कि विनाश हो रहा है। देश में बहुत सारी सरकार आई, बहुत सारी सरकार गई, लेकिन इस मोदी सरकार को देश के छात्रों के भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं। देश में जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनके सारे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, इसलिए उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि इन छात्रों के भविष्य के बारे में सोचे। 20 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें लड़का लड़की को पुलिस वाले इतनी बेरहमी से मार रहे थे कि एक आदमी देखे तो उसका दिल दहल जाएगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना कोई क्रिकेटर ना कोई फिल्म स्टार इनके खिलाफ आवाज उठाई। ये सबके बच्चे अपने विदेश में पढ़ाते हैं क्योंकि उसको पता है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम खराब है। एक स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है तो नीट का एग्जाम देता है, अगर पेपर ही लीक हो जाए तो उनके सारे सपने टूट जाते हैं। लाखों रुपए कोचिंग पर खर्च किए जाते हैं, वो भी पैसे बर्बाद होते हैं। माँ बाप के भी सपने टूट जाते हैं। केस में तो बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। प्रोटेस्ट करना इसलिए जरूरी है कि सिस्टम में जो करप्शन हो रहा है वो करप्शन न हो, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। यह प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो चुका है कि सिर्फ इस्तीफा ही नहीं बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम चेंज हो सकता है।
23 जुलाई 2026 को आधी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इंस्टाग्राम पर एक सेल्फी वीडियो अपलोड करता है और उसमें वह कहता है कि सरकार अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करके पेपर लीक करने वाले को सख्त सजा सुनाएगी। इसी दिन सोनम वांगचुक 26 दिनों के बाद अपना अनशन तोड़ देते हैं। फिर उसके अगले दिन 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। I am resigning from my post as education minister. इस प्रोटेस्ट से यह मालूम होता है देश में कितना भी ताकतवर नेता आ जाए जनता के सामने उसे झुकना ही पड़ता है।